नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, आप भी जान रहे हैं कि टीआरई 3.0 में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए बैठ चुके हैं। इसी बीच में हमने कॉल घुमाया छात्र नेता दिलीप को और वो बहुत बमक गए। साफ कह रहे कि हम फोन लेके बैठे हुए हैं, इंतजार है कि अगर किसी का भी फोन आता है तो लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। क्या कुछ कह रहे थे सीटेड वालों पर, क्या कुछ कह रहे थे स्टेट अपियरिंग वालों पर, क्या कुछ कह रहे थे एज लिमिट के बारे में, क्या कुछ कह रहे थे डोमिसाइल नीति के बारे में। आप सीधे सुन लीजिए, हमने जब कॉल घुमाया छात्र दिलीप को तो उनका क्या कुछ कहना है। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ चैनल में। जी, धन्यवाद। टीआरई 3.0 में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए बैठ चुके हैं, वो परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सीटेड अपेयरिंग वाले जो थे, सीटेड वाले जो थे, स्टेट अपेयरिंग वाले जो थे, उनका क्या होगा? वो तो घर में उदास बैठे हुए हैं। जी, बिल्कुल, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है और वो उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं और इसके लिए दोषी बिहार सरकार है, शिक्षा विभाग है। और सबसे पहले तो आज जो परीक्षा हो रही है, तो जो भी अभ्यर्थी अपने ईमानदारी से परीक्षा दे रहे हैं, उनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना है। और जो बहुत सारी बातें 2-3 दिन से चल रही थी मार्केट में, मुझे लगता है कि वो सब अफ़वाह थी और पुलिस द्वारा भी बहुत जगह कार्रवाई भी की जा रही है। जैसी क्या हम लोग बातें चल सूचना रही थी दिलीप जी? यही कि 10-12 लाख में क्वेश्चन दे देंगे, आंसर रटवा देंगे, ये सब चीज़ चल रहा था। तो हम लोग इसकी जानकारी बीपीएससी को भी और पुलिस प्रशासन को भी दे चुके थे पहले ही। तो सख्ती पुलिस के द्वारा भी किया गया है, कई जगह नज़र पे रखे हुए हैं, वो लोग रडार पे हैं, बहुत सारे लोग। अच्छा, और बहुत अभी सारे लोग रडार पर भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जो भी शिक्षा माफिया है बिहार के, वो सैकड़ों लोग हैं जो रडार पर है पुलिस के। और पुलिस उन पे कड़ी नज़र रखी हुई है और अभी तक तो कहीं से कुछ गड़बड़ी की जानकारी नहीं आप भी मिली है। अलर्ट मोड पे होंगे क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी आपसे बड़ा आस रखते हैं। जी, बिल्कुल, हम तो अलर्ट मोड पे ही हैं, रात भर मेरा मोबाइल ऑन ऑन था और रात भर हम स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट में थे, कहीं से भी कोई सूचना आ रही है तो हम जी। देख रहे हैं उस चीज़ को। तो अभी तक कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं आई है, पेपर लीक की बातें कल नहीं आई लड़ाई है, तो ये लड़ने की बहुत बात अच्छी किए बात थे है। आप। कल जी, आपकी बिल्कुल, वो बिल्कुल। अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो हम लोग चुप भी नहीं बैठेंगे और उस गड़बड़ी के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे भी, जैसा कि पहले भी लड़े हैं। लेकिन अभी अच्छी बात यही है कि अभी तक कहीं से कोई गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ईमानदारी से जो तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि परीक्षा अच्छे से हो जाए। अगर परीक्षा में कोई गड़बड़ी होती है तो सबसे ज़्यादा जो मर्माहत वही स्टूडेंट्स होते हैं जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। जी। तो हम उनके लिए लड़ते हैं। अभी तो तो टीआरई 2.0 के जो शिक्षक अभ्यर्थी वो तड़प ही रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स को लेकर और आपने वीडियो भी जारी किया था कि अब नोटा बटन दबेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हम उस पे अभी भी कायम हैं। हम सरकार में कोई भी पार्टी रहे, कोई भी गठबंधन रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है छात्र हितों से। तो छात्र और नेता दिलीप हमने किसी पार्टी को नहीं चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक कोई पार्टी हमारे हित के लिए नहीं लड़ेंगे, नहीं बात पूरा करेंगे, तो फिर हम उनके लिए कैसे सोचेंगे? हम तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, जब आप ये सवाल कर रहे हैं, तो हम अनाउंस कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से ही। जी। जो हमारी मांगे हैं, उसको पूरा कर दे। बिहार की जो पार्टी उसको पूरा कर दे, जो नेता पूरा कर देंगे, हम उनके लिए प्रचार करेंगे। आप और युवा प्रचार युवा करेंगे भी मतलब उनको वोट कि देंगे। लाखों लोग हैं आपके पास, आप प्रचार करेंगे, वो तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या सम्राट चौधरी, आप प्रचार करने के लिए तैयार हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, कोई भी हो, नरेंद्र मोदी जी हो या कोई भी हो, नीतीश जी हो, तेजस्वी जी हो, कोई भी हो, चिराग पासवान जी, कोई भी हो, अगर जो हमारी मांगे हैं, उन मांगों को वो पूरा कर दें। क्या मांगे हैं, दोहरा सकते हैं हमारी क्या? हमारी तो पहली मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, टीआरई 2.0 का, और टीआरई 1 का भी जितना सीट खाली रह गया उस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। ये हमारी तो मांग है ही। इसके अलावे आप टीआरई 3 में एसटीईटी वाले को मौका नहीं दिए, तो अब कम से कम आप एसटीईटी पहले परीक्षा तुरंत करवाइए और बीपीएससी टीआरई 4 जो आएगा तो उसमें आप एज में छूट दीजिए, एसटीईटी में एज में छूट दीजिए, क्योंकि आप 10 साल 12 साल के बाद आप ये अचानक से टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 कर रहे हैं। पहले तो आप 10-10 साल पे वैकेंसी निकालते थे, एसटीटी 10 साल पे निकालते थे, उसमें उम्र जी। सीमा में छूट दीजिए। और पेपर लीक, धांधली सेटिंग और ये जो गड़बड़ी होती है, उसके खिलाफ एक कड़ा कानून बनाइए, जिसमें कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान हो। बहुत भाई बहन आपके हैं जिनका आखिरी अटेम्प्ट है इस बार, उसका जी क्या बिल्कुल। होगा? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि अभी भी जो टीआरई 3 का जो एग्जाम चल रहा है, तो जितने सीटों पे वैकेंसी आई है उन सभी सीटों के लिए आप रिजल्ट जारी कीजिए। अगर अभ्यर्थी में योग्यता है, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार वो उनके पास सर्टिफिकेट हैं, तो जितने सीटों पे आप वैकेंसी निकाले हैं उतने सीटों पे आप रिजल्ट जारी कीजिए और उसके लिए आप प्रक्रिया में सुधार कीजिए। काउंसलिंग पहले करवाइए, रिजल्ट बाद में दीजिए। सीट से कुछ ज्यादा लोगों का काउंसलिंग करवा लीजिए आप, उसका काउंसलिंग का लिस्ट पहले जारी कीजिए, फिर फाइनल रिजल्ट दीजिए। तो ये प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है और जब तक ऐसा नहीं होगा तो सीटें खाली रहती जाएंगी। और सरकार की जो ये टीआरई 3.0 में क्या आपको पता है कि कितने सीट्स हैं?
सीट तो कहा गया 86,000 है, लेकिन अभी तो एग्जैक्ट क्या है नहीं है तो किसी को पता नहीं है। कभी कहा जा रहा है कि फिर से रोस्टर बनेगा, पिछला रोस्टर गलत था तो क्या था नहीं था, तो अभी तो एग्जैक्ट सही से तो मालूम कुछ है नहीं कि कितना सीटें किस कैटेगरी में है नहीं है, क्योंकि 10 तरह की बातें सामने आती है। तो अभी तक तो कुछ स्पष्ट हम लोग तो नहीं समझते कि कुछ स्पष्ट है। जी 1.0 में क्या हुआ था वो आपको अच्छे से मालूम है, 2.0 में क्या हुआ था वो आपको अच्छे से मालूम है, टीआरई 3.0 का पेपर चालू है। अब इसमें क्या होगा वो बताइए, क्योंकि लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो टीआरई 2.0 को लेकर झेल रहे हैं। अब टीआरई 3.0 में भी ऐसे ही झेलना पड़ेगा क्या? अब देखिए आगे क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते अभी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि जो पिछली बार जो गलतियां हुई है उसको सुधारा जाए, आयोग के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा भी, और शिक्षा विभाग के द्वारा, और बिहार सरकार के द्वारा भी। बिहारियों को दिक्कत तो नहीं होगा, बाहर के बच्चे आएंगे तो? अब देखिए ये तो दिक्कत तो होगी ही, अगर बाहर के लोग यहाँ आएंगे नौकरी करेंगे तो यहाँ के जितना लोग आएंगे उतना तो बिहार के बाहर होंगे, तो होगा ही ना, वो तो दिक्कत कैसे नहीं होगा, तो दिक्कत होगा ही। मतलब दिक्कत टीआरई होगा, 1 टीआरई 2 में भी लागू करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और ये तो आश्चर्य की बात है ना कि बिहार में जो पार्टी विपक्ष में रहती है जी वो डोमिसाइल की बात करती है, जब सरकार में आती है तो चुप हो जाती है। सरकार में आने के बाद तो चुप हो जाती है। तो अगर सम्राट चौधरी की बात करें या भाजपा की बात करें तो अभ्यर्थियों के लिए, आप सबके लिए तो वो लोग लाठी खाए थे, आपको याद होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब विपक्ष में थे तो डोमिसाइल के लिए आंदोलन किए थे, लाठी खाए थे, लेकिन जब अभी सरकार में आए तो फिर टीआरई 3 में क्यों नहीं डोमिसाइल लागू किए? करना चाहिए ना। कितना अटेम्प्ट होना चाहिए दिलीप जी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जिस तरह से दरोगा, सिपाही, बीएसएससी एंड बीपीएससी सिविल सेवा में है कि अधिकतम उम्र सीमा तक आप परीक्षा दे सकते हैं, कोई चांस की बात नहीं रहती, उसी तरह शिक्षक भर्ती में भी होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा तक परीक्षार्थी परीक्षा दें, अभ्यर्थी परीक्षा दे, क्योंकि इसमें तो और ज्यादा दिक्कत है। एज लिमिट नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? एज लिमिट तो है ही ना, एज तो लिमिट है ही, एज लिमिट तो है जी। हाँ, तो उसमें जितना बार दे सकते हैं देना चाहिए। 3 चांस वाली जो बाध्यता है उसको हटाना चाहिए। मान लीजिए एज लिमिट जो भी है उसमें आप जितनी बार भी परीक्षा लें उतनी बार हम दे सकें। बिल्कुल यही होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए, क्योंकि कोई बीएड कर लिए, एसटीईटी कर लिए तो उसके बाद वो क्या करेंगे? टीचर ही बनेंगे ना, उसी के लिए वो बीएड कर रहे हैं, सड़क पर या डीएलएड कर रहे हैं। उतरे थे आप एसटीईटी अपियरिंग के लोगों के साथ, सीटेट वालों के साथ, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि सीटेट वाले जो हैं वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, तो वो दोनों अब क्या करेंगे? वो दोनों का तो अब क्या कहना? देखिए तो हम तो हमेशा जहां भी स्टूडेंट्स का बात होता है उसके हित के लिए हम लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि सरकार के जो अधिकारी हैं, खासकर शिक्षा विभाग के अधिकारी, वो लोग मनमानी बहुत बार करते हैं। जब हम लोग प्रेशर बनाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो सरकार का जब दबाव आता है तो फिर बहुत सारी बातों को पूरा कर दिया जाता है, लेकिन कुछ चीजों को पूरा नहीं भी किया गया है, और जिसके लिए अभी भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और आगे भी हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। कह रहे हैं कि अब कुछ ट्वीट नहीं किया जाता है, अब बीपीएससी अपडेटेड नहीं है, क्या सही बात है ये? देखिए अभी जब किसी संस्था का या परिवार का ही कोई मुखिया ना हो तो फिर वो परिवार कैसे चलेगा, आप समझ सकते हैं। कितना जरूरी है, तो अभी कोई अस्थाई चेयरमैन है ही नहीं, तो ये तो बहुत जरूरी है ना कि सबसे पहले बीपीएससी का अस्थाई चेयरमैन होना चाहिए, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। जब वो चेयरमैन है ही नहीं कोई, तो फिर काम कैसे होगा? कौन किसकी बात सुनेगा? तो यही बात चल रहा है वहां पे, कोई किसी का बात नहीं सुन रहे होंगे। मतलब तैयार है फोन लेके कि कब कुछ फोन आए और अलर्ट मोड पे रहे, ऐसे आप चाहेंगे नहीं कि फोन आए क्या? बिल्कुल, हम तो चाहते नहीं है कि कोई गड़बड़ी वाली बात आवे सामने या कोई फोन आवे। तैनात है जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मतलब कि लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं और लोगों का भला करने के लिए भी तैयार हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपका। जी धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से छात्र नेता दिलीप जो है उन्होंने कॉल पर क्या कुछ बोला। देखिए, लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं और टीआरई 3.0 के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा दे रहे हैं अंदर, और इधर छात्र नेता दिलीप बमक रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि पहले बीपीएससी का हाल कुछ और था, शिक्षा विभाग का कुछ और हाल था, अब सब चीज बदल चुका है, अब हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। नीतीश कुमार क्या कुछ बोले हैं, नोटा बटन पर क्या कुछ बोले हैं, और सड़क पर उतरने के बाद पर भी क्या कुछ बोले, वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि टीआरई 3.0 का पेपर जब खत्म होता है तो बवाल होता है, ये सब चीज सही चलता है। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।